वीडियो ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं जो आपको पार्ट देखना हो। तो शुरू करते हैं अपनी पीसी क्लीनिंग की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने अपना पीसी अगर वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा, अगर उसके कंपोनेंट्स मिसबिहेव कर रहे हैं या कोई भी इशू आ रहा है और आपके पीसी की क्लीनिंग नहीं हुई बहुत वक्त से, तो आप किस तरह इसकी क्लीनिंग करेंगे, वो भी पानी से। जी हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल आपको कहेगा कभी मत करना, पर मैं आपको दिखाऊंगा सही तरीका क्या है जिससे आप अपनी जो है पीसी को एक सही तरीके से साफ़ करेंगे। और इसमें जो इश्यूज आते हैं, कभी रैम मसला करती है और कभी कभी हमारी जो थर्मल पेस्ट होती है हमारे कंपोनेंट्स पे वो सूख जाती है, तो उसकी पूरी सर्विस किस तरह होगी कि आपका पीसी ठीक से चलना शुरू हो जाए और जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्लीनिंग के कुछ तरीके होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको देखकर हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि हर पीसी को पानी से धोया जाए या उसे देखा जाए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो कुछ जो है वो है ब्लोअर से उन्हें आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हल्की मिट्टी है, धूल मिट्टी है, तो उसे आप ब्लोअर से साफ़ कर सकते हैं। पर अगर मिट्टी जम जाती है कभी कभार, तो उन उन वक्त के लिए आपको जो है वाटर क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो कंपोनेंट्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है मेरे कंपोनेंट्स में मेरे पीसी के लिए। अच्छा, तो इधर मेरे पास पावर सप्लाई है 350 वाट का एचपी का। ये पावर सप्लाई है जो कि बिल्ट इन है, इस केसिंग के साथ ही मिलता है आपको। ये बिल्ट है साथ ही इसके। और ये डीवीडीज़ की जगह है जहाँ 3 डीवीडीज़ मैं लगा सकता हूँ। 3 डीवीडी स्लॉट्स सॉकेट्स दी गई हैं और साथ में हमारे पास हार्ड ड्राइव है। और ये पूरा मदरबोर्ड बेस है जहाँ हमारा मदरबोर्ड लगा हुआ था। और ये कुछ वायर्स हैं, अटैच्ड वायर्स पावर सप्लाई की और जो है पावर बटन की, जो कि हमारे पीसी का है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं मदरबोर्ड वगैरह। तो मैंने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हार्ड ड्राइव और ये सामान, इसको मैं पानी से नहीं धोऊंगा बिकॉज़ ये बहुत रिस्की होता है और इसमें आपका इम्पोर्टेंट डेटा होगा तो वो ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम पानी से नहीं धोएंगे, इनको जस्ट हल्के से साफ़ करेंगे। और रैम्स को आप जानते हैं, नहीं। ये रैम्स हैं जिनको आप रबर से क्या कहते हैं, रब करके उसकी जो कार्बन होती है उसे क्लीन करते हैं। फिर आ जाता है हमारा मदरबोर्ड, जिससे मैंने पहले तो सोचा हुआ था मैं जस्ट पेट्रोल से क्लीन करूँगा, बट देन मैंने कहा कि नहीं, इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो और इसके जो स्लॉट्स हैं वो इशू कर रहे हैं, तो इसको मैं पानी से क्लीन करूँगा। तो इतना ज़्यादा मैला नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा मेरा पीसी को मैं साफ़ करता रहा हूँ रोड से, पर अब इशू करने लगे हैं पोर्ट्स, तो मुझे लगा कि जो है इन्हें क्लीन करना ही बेहतर है पानी से। और हम अपना प्रोसेसर निकाल देंगे क्योंकि अगेन हम रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, तो मदरबोर्ड क्लीनिंग के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसे तकरीबन 1 दिन, यानी कि पूरा 1 दिन धूप में रखना है। पूरा 1 दिन यानी कि पूरा दिन रखा, 24 घंटे नो। आपने सूरज का वक्त और ऐसे यानी कि तकरीबन 16, 17 या 20 घंटे आपको इसे धूप में रखना है। धूप के 20 घंटे से आपने देने पूरी तरह से सूख जाए, क्योंकि अगर एक भी कंपोनेंट आपका जो है वो गीला रह गया तो आपका मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। अच्छा, ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं साथ में, ये क्लीनेबल हैं, इनको आप पानी में धोएं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये वायर्स हैं और ये फैंस हैं, हीट सिंक वगैरह। तो ये पोर्ट्स हैं, इनको आप पानी से धो दें, बेशक इन्हें डुबा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट वायर्स हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इनको कोई इशू, बस ठीक से सुखा दें, क्योंकि अगेन ये आपके जो जिन कंपोनेंट्स में आप ये यूज़ करेंगे उनको ख़राब कर सकते हैं। सो आपने इन्हें अच्छे से सुखा देना है। तो अब बात करते हैं मेरे पास कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मेरे पास हार्ड ड्राइव आ जाती है एक 150 GB 160 GB की। उसके बाद जी मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है 500 GB की, ये मेरी मेन हार्ड ड्राइव है, यानी कि जिसमें मेरी विंडोज़ है। और उसके बाद एक मेरी गेमिंग ड्राइव है 250 GB की, जिसमें एक GTA 5 ही पड़ी है, तो देख लें।
और एक DVD राइटर है नॉर्मल जो आप मिल जाता है 700-800 का, तो अब तो सस्ता हो गया। और रैम स्टिक्स है मेरे पास, जैसे मैंने बताया 2 GB की, एक 4 एंड 1 4, सो 8 GB की है। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि GPU R7 सीरीज़ है ये, और 1 GB का है, और बहुत बेहतरीन कार्ड है। GTA 5 में खेल लेता हूँ इस पर 720 पिक्सल पे, लो ग्राफिक्स, तो मज़ा करती है, सही चलती है। एंड ये मेरा मदरबोर्ड है, ये Elite 8400 है आई थिंक, HP कॉम्पैक्ट Elite 8400, यही शायद कोई इसका वो है मॉडल है। और मेरे पास i5 सेकंड जनरेशन है 2400, 3.10 गीगाहर्ट्ज़, तो ये 4 कोर्स प्रोसेसर है। एंड फिर ये नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, फ़ैन वगैरह, साटा केबल्स। तो जो है अब हम बढ़ते हैं, मैं पानी लेकर आ गया हूँ। तो पानी में आप देख सकते हैं मैंने सर्फ मिलाया है, आप कोई भी साबुन वगैरह मिला दें जो भी, यानी कि चिकनाहट को, जो मट्टी वगैरह को निकाल दे। तो सबसे पहले मैं अपने आप चीज़ें जो हैं वो डालूँगा, इजीली हमें डालनी है, कोई फेंकनी नहीं है कि कोई चीज़ टूट जाए, और चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो वायर्स डालने के बाद ये मेरी मेन चीज़, अच्छा मैंने इसमें से प्रोसेसर निकाल दिया है क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं और निकालना भूल गया हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या चीज़ है, जो कि मैं भी इतना असर ना करती हो पर निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी चीज़ पावर देती है। सो इसे आपने चारों तरफ, मेरे पास इतनी बड़ी बाल्टी तो नहीं थी कि मैं उसे पूरा डुबा देता, क्योंकि नीचे और भी मैंने सामान डाले हुए हैं, तो इसीलिए मैं इसे घुमा रहा हूँ कि तमाम जो जगह है उसमें पानी आ जाए और अच्छे से, ताकि बाद में मैं जब इसे क्लीन करना शुरू करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सेल ये रह गया था, क्योंकि सेल है, इसमें से पावर निकल सकती है, पावर होती है, तो मैं नहीं चाहता था कोई इशू हो। ये सेल निकालना लाजमी था, जो कि मैं भूल गया था। तो चलो कोई इशू नहीं, निकाल दिया, याद आ गया तो निकाल दिया। ये बायोस सेल होता है जो आपके मदरबोर्ड को के बायोस को पावर देता है। सो अभी मैं इसे थोड़ी देर क्लीनिंग करूँगा, थोड़ा पानी लगाऊँगा ताकि ये बेहतरीन हो जाए, काम ठीक ठाक हो जाए। इसके पोर्ट्स में, इसके जो है PCI स्लॉट्स में अच्छे से पानी चला जाए, इसके रैम स्लॉट्स में जो यानी कनेक्शन होते हैं वो टूट जाए, या कोई आपका सेल वेल उखड़ आ जाए, तो आपने अच्छे से क्लीनिंग करनी है और सही तरीके से करनी है, ठीक है। इन जगहों पे ये प्रोसेसर की जो है जो स्लॉट है, इस पे आपने आप ब्रश रब नहीं करना, वरना कोई भी पिन टूट गई तो अगेन मसला हो जाएगा। आप नहीं चाहोगे कि जो है आपका इशू हो, आपके मदरबोर्ड का इशू हो, ठीक है। ये जो आप स्लॉट्स देख रहे हैं, इनमें आपको इसको अपने ब्रश को रगड़ना है, यानी कि इसके जो तीले होते हैं, जो तिलके होते हैं, उनको आपने इन स्लॉट्स के अंदर डालना है एंड धीरे से मूव करना है, ताकि जो है अच्छे से क्लीनिंग हो सके, ठीक है। और ये मेरा GPU है, आई थिंक इंटरनल GPU, इंटरनल ग्राफिक्स। और ये पोर्ट्स को भी आपने ब्रश से अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि अक्सर मिट्टी इनमें आ जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा कोई चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है, कभी कोई चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो ये भी इशू इन्हीं पोर्ट्स की वजह से होता है। तो इनको भी अच्छे से क्लीन करना है। तो क्लीन किस तरह करना है, इस जगह को भी आपने ठीक से साफ़ करना है, कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती से या ज़ोर नहीं देना, सिर्फ धीरे से करना है, प्यार से करना है क्लीन, ताकि जो है देखें ज़्यादा रब नहीं करना ज़ोर से। कोई कनेक्शन टूट गया तो बाद में आप कहोगे यार इसकी वीडियो फेक है। तो मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, और आपने बस जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। कोई तेज़ी से क्लीनिंग नहीं करनी, नॉर्मल रखेंगे जितना उतना बेहतर है। जहाँ हार्ड कनेक्शंस हो वहाँ आपने आराम से काम करना है, जहाँ रफली काम करना है वहाँ आपने रफली जो है ब्रश को मूव करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम वे में। एंड मैं आपको प्रूफ दूंगा कि ये जो है वर्क करेगी इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि हर चीज़ अच्छे से काम कर रही होगी। एंड आपने इसकी क्लीनिंग करनी है बिल्कुल नॉर्मली। फिर इसकी आगे वाली साइड पे आ जाते हैं। तो मैं इसके पोर्ट्स को धो रहा हूँ ताकि इस पर दोबारा जो है वो चिकना पानी आ जाए, ताकि कोई मिट्टी हो तो वो इजीली क्लीन हो सके।
तो इसके अंदर आपने ऐसे घुसाने हैं इसके जो तिलके होते हैं, ठीक है ना, जैसे अपने दांतों को साफ़ करते हैं ताकि अंदर की मट्टी निकल आए, मतलब अंदर कोई रात का खाना वगैरह फंसा हुआ है तो वो निकल आ जाए। इसी तरह समझते हैं ऐसे आपने अपनी जो है इन चीज़ों को क्लीन करना है, ये पर ध्यान से, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना। इनकी पेन्स होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल बने होते हैं, इनकी पेन्स होती हैं वो खराब होती हैं तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो हर चीज़ इनकी एहतियात के साथ आपने करनी है क्लीन, और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देखेंगे उस चीज़ का। आपका जो पीसी है, आपकी जो हर चीज़ है वो सही से वर्क करना शुरू हो जाएगी। और आप देख रहे हैं मैं तमाम चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ। अब रैम स्लॉट्स की ओर आ गए हम, रैम स्लॉट्स हम क्लीन करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, जो इसकी जो एक गैप दिया हुआ होता है उन्हें आपको अच्छे से, यानी कि इसकी जो तिलके हैं आपको वो डाल दें ब्रश के, समझिए जैसे हम दांत क्लीन करते हैं वैसा ही काम है। ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर पता है क्या होगा, आपको ही दर्द होगा। सो सेम वे में अपने स्लॉट्स का भी ऐसे ही ख्याल रखना है कि अगर कोई पिन वगैरह टूट गई तो रैम्स वर्क नहीं करेंगी, आपका ग्राफिक कार्ड PCI स्लॉट्स में वर्क नहीं करेगा, या कोई भी चीज़ टूट गई वो वर्क नहीं करेगी। ये PCI स्लॉट्स हैं, अक्सर प्रिंटर वगैरह इन चीज़ों के लिए ये लगते हैं। एंड ये साटा स्लॉट्स जहाँ हमारी साटा केबल्स डलती हैं DVD के लिए या और बाकी चीज़ों के लिए, लाइक आपका हो गया अपना हार्ड ड्राइव्स, इसके लिए ये हीट सिंक है जो कि मेरे इंटरनल ग्राफिक्स को जा रही है। आई थिंक यही होता है, इधर ग्राफिक्स होती है। सो ये सेंसिटिव पार्ट्स हैं, देखिए ऊपर का हिस्सा है मदरबोर्ड के, तो आपने इधर ध्यान से क्लीनिंग करनी है, कोई IC वगैरह वो उखड़ ना जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो नॉर्मली क्लीनिंग करनी है, मतलब आपने बस यानी कि जेंटली क्लीनिंग करनी है, कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं दिखानी, ठीक है ना। आप इसे पानी में डाल देंगे मट्टी, अगर पानी में कोई सोप या कोई सर्फ वगैरह डाल देंगे तो मट्टी जितनी भी होगी सब वो खुद ब खुद वो जो है उतर जाएगी। तो आपने जस्ट इस पर नॉर्मल ब्रशिंग करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फैंस की ओर। फैंस को भी वही चीज़ कि आपने इनको पानी में रखना है और जो अंदर की बाकी मट्टी रहेगी आपने उसे क्लीन करना है। तो ये हो गए हमारे फैंस। मैं एक एक फ़ैन को और वायर को एंड पोर्ट्स जो मैं लाया था उसे मैं क्लीन करूँगा, तो वो वीडियो फास्ट चलेगी, आप देख लीजिएगा। तो अब सब कुछ क्लीन करने के बाद अच्छे से आपने एक साफ़ पानी का इंतज़ाम करना है। एक साफ़ पानी की बकेट हो जिसमें आप इन तमाम चीज़ों को दोबारा से धोएंगे, समझे जैसे कपड़े धोते हैं वैसे ही सिस्टम है। तो आपने एक साफ़ पानी का जो है बकेट लाना है एंड वो तमाम आपके जितने भी तमाम चीज़ें हैं वो आपने इसमें डालनी है और धोते जाना है आपने एक एक चीज़, एक एक नॉर्मल चीज़ को आपने धोते जाना है। अब देखते जा रहे होंगे कि मैं क्लीन करता जा रहा हूँ, उन्हें साइड पे रख रहा हूँ क्योंकि अब इन्हें बस अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से पानी से क्लीनिंग हो ताकि जितनी भी सर्फ वगैरह हो तो वो भी बाकी ना रहे। तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्फ भी बाकी ना रहे। तो देख सकते हैं आप फैंस वगैरह हर चीज़ क्लीन है, उनको दोबारा आपने बस क्लीन करके अब साइड पे रखना है। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अच्छे से क्लीन कर लूँ मैं एक एक चीज़, अरे भाई और पागल कर दिया। तो वो आपको दिख जाएगी। आपने बस देखना है कोई भी चीज़ जो है वो बाकी ना रहे, बाकी ना बचे। हर चीज़ को आपने एक साफ़ पानी में से निकालना है। आप चाहे उसे वॉश पे कर सकते हैं पर वॉश में जो है वो ज़्यादा पानी वेस्टिंग वाला काम है। तो आपको सही यही रहेगा कि आप एक बकेट भर लें एंड उसके थ्रू ही आप जो है वो सारी क्लीनिंग कर लें। तो अब वीडियो के फुटेजेस देखते जाए मैं क्या करता जा रहा हूँ एंड देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, तो अब मैं पानी से निकालने के बाद डायरेक्ट ही धूप में नहीं रखूँगा, मैं इस पे ब्लोअर का इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि आप देखते हैं जो पानी जो पोर्ट्स में रह जाएगा तो वो बाद में ऐसा ना हो कि वो मिट्टी के साथ दोबारा मिलके फिर से वही कीचड़ वहीं जमा करे। तो मैं ब्लोअर के थ्रू जो प्रेशर एक पैदा होता है वो पानी को बाहर फेंकेगा
ठीक है ना। ऐसे आप किसी कोई कैप लें किसी बोतल की, उसमें पानी रखें कैप में एंड देन उसे फूंक मारें, ठीक है। वो पानी आपके मुंह पे लगेगा तो वो प्रेशर जो पैदा होता है वो पानी को फेंकता है, ठीक है ना, रिवर्स में फेंकता है। तो वही मैं चीज़ कर रहा हूँ कि इसको ब्लोअर के थ्रू इसको क्लीन कर रहा हूँ, इसके पोर्ट्स को जो है उसमें से पानी निकाल रहा हूँ कि अगर कोई भी पानी वगैरह है वो निकल आए इसमें से, ताकि जब मैं इसे धूप में रखूँ तो वो दोबारा मिट्टी के साथ मिलकर कोई नई गेम ना बना ले। सो मैं इसे क्लीन करूँगा, मैं ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें करूँगा। और फैंस में भी मोटर ही लगी होती है तो उसका कोई गलत फ़र्क ना पड़े, सो वो चीज़ अच्छे से क्लीन हो, तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। तो यही अभी क्लीनिंग चल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो कि है इन कंपोनेंट्स को सुखाना, किस तरह रखेंगे हम उन्हें। तो जी हमने अपना वाटर क्लीनिंग वाला फ़ेज़ पूरा कर लिया, अब इससे ड्राइंग फ़ेज़ में हम आ गए हैं। तो अब हमें इसे ड्राई करना है, इसे सुखाना है। तो वो उस तरह रखा है धूप में कि जो कि ना ज़्यादा धूप पड़े कि वो जल जाए, तो ऐसी धूप हो, ऐसी जगह पे उसे रुकाया है कि एक नॉर्मल धूप जो है वो पड़े रोशनी की तरह ही, तेज़ धूप ना हो कि कंपोनेंट्स का ही बेड़ा गर्क कर दे। तो ये नॉर्मल धूप है, मैंने शाम में रखा एंड अगले दिन की शाम को उठाया, 2-3 घंटा ही सिर्फ धूप में वो रहा, ठीक है। उसके बाद अब इन पोर्ट्स ये जो है कंपोनेंट्स इनको जस्ट क्लीन करना है जैसे नॉर्मल क्लीनिंग होती है। रब करूँगा उसके साथ अपना रबर के साथ, इसकी कार्बन मिटाऊँगा अपनी रैम्स की, और हार्ड ड्राइव को आप जस्ट किसी कॉटन के कपड़े किसी कपड़े के साथ बस क्लीन कर लें जैसे वो क्लीनिंग होती है। हार्ड ड्राइव पे कुछ नहीं करना होता, और DVD रोम भी नॉर्मल ही है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी मदरबोर्ड और जो है अपना GPU की सर्विस होगी, और इसको भी अभी हम धोएंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मिट्टी लगी हुई है, तो इसको भी मैंने धोया। सो इसे भी मैंने पानी से ही क्लीन किया है, और इसे मैंने धूप पे सुखाने के लिए रख दिया था, जो कि शायद मैंने ये ऑफ कैमरा किया हो। तो ओके, सो धो दिया मैंने इसे, तो आप देख सकते हैं चकाचक हो गया है। पावर सप्लाई पे थोड़ा पानी लग गया था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि इसे यूँ रखना सही नहीं है, तो इसे धूप में रख देते ताकि सूख जाए। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सही लग रहा है, तो पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ी ना हो, तो इसी वजह से मैंने इसे धूप पे रख दिया सूखने के लिए। ओके, तो ये इसका फ्रंट है जो कि मैंने पानी में रखा हुआ है, और इसे भी मैं क्लीन करके जस्ट सेम तरीका जैसे वो अपने कंपोनेंट्स रखे थे ये भी ऐसे ही क्लीन करूँगा, एंड देन इसे भी छत पे लगा के आऊँगा कि धूप में। हालांकि रखना नहीं चाहिए, प्लास्टिक है, बट फिर भी साइड पे रख देंगे। ओके, तो ये हमारा डे 2 है और तमाम कंपोनेंट्स सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में थर्मल पेस्ट है, तो मैंने अपने करीबी शॉप से ही बाय कर ली। तो तमाम कंपोनेंट्स सूख गए हैं अच्छे से। एक दिन मैंने पूरा रखा, जैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये शाम का वक्त है और मैं थर्मल पेस्ट का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी, अब वो आ गई है। तो अब जो है हम थर्मल पेस्ट लगाएंगे वो सर्विस करके, एंड देन हम अपना जो है मदरबोर्ड अपने केसिंग जो है PC केसिंग में फ़िट करेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि बाद में प्रोसेसर लगाना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहा पहले ही सर्विस कर लें इसकी, पहले ही थर्मल पेस्ट वगैरह लगा लें, एंड जो है अपना प्रोसेसर भी इसमें फ़िट कर दें ताकि बाद में कोई इशू ना हो। अच्छा, तो इधर मैं ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई मिट्टी वट्टी दोबारा आ गई है तो वो क्लीन हो जाए, तो इसीलिए मैं दोबारा ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि पोर्ट्स में अगर कोई मिट्टी या कोई, क्योंकि ऊपर पड़ा था छत पे, तो कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है, तो वो निकालने के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा तमाम कंपोनेंट्स को ब्लोअर से क्लीन कर रहा हूँ, जो मैं फ़िट करता जा रहा हूँ अपने PC केसिंग में। तो ये रहा मेरा प्रोसेसर जो मैंने निकाल के संभाल के रखा था इसी जगह पे, ठीक है। तो अभी हम इसे फ़िट करेंगे। इसे फ़िट करने का तरीका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। सॉरी, मेरा वीडियो कैमरा एंगल हट गया था और मेरा कोई ध्यान नहीं था कि जो है उस पे कैमरा पे, तो खैर
मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये आपको आई बटन पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो इसकी जो पिन्स होती हैं वो बहुत नाजुक होती है, तो आपको प्रोसेसर लगाते हुए ध्यान देना पड़ता है कि कोई गलती ना हो। तो प्रोसेसर आप देख सकते हैं मेरा लग चुका है प्रोसेसर। अब मैं इस पर थर्मल पेस्ट इंस्टॉल करूँगा। होप सो अब आप लोगों को एक जूम एंगल के साथ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह लगानी है। आप बहुत सारे तरीके हैं, गैजेट्स भी मिलते हैं, इक्विपमेंट्स मिलती हैं जिनकी मदद से आप अच्छे से थर्मल पेस्ट लगा सकते हैं। पर बेटर तरीका, यानी कि अगर थर्मल पेस्ट आपके पास अच्छे वाली है तो वो खुद ब खुद जो है पूरे एरिया पे आ जाती है, तो उसे आपने खुद अपने हाथों से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी प्रोसेसर पे थर्मल पेस्ट लगाने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे इंटरनल जीपीयू की, इंटरनल ग्राफिक्स की। आई थिंक ये वही है, इंटरनल ग्राफिक्स है। तो इस पे भी मुझे दोबारा हीट सिंक लगानी थी। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से वो सूख गई है, ख़त्म ही हो गई है, तो मुझे दोबारा लगानी पड़ी इस पे। वो पूरी पापड़ की तरह यानी सख्त हो गई थी, तो दोबारा मैंने, क्योंकि मुझे याद है ये मैंने कोई 4-5 साल पहले ख़रीदा था। तो वो देखें, यही मसला होता है जब आपके पास वो ठीक ठाक इक्विपमेंट्स नहीं होते थर्मल पेस्ट के, ये ऐसे ही कहीं ना कहीं गिर जाती है। सो बेहतर है कि पूरे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया करें ताकि आपको थर्मल पेस्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे मुझे आ रही थी। ओके, तो यहाँ मैं इसकी हीट सिंक वापस लगा रहा था इंटरनल ग्राफिक्स की। बहुत मुश्किल जैसे मैंने बताया, वो एक हार्ड सरफेस पे तो पड़ा नहीं था मदरबोर्ड कि मैं लगा सकूँ ईजीली। वो प्रेशर बहुत लग रहा था इसको लगाने में हीट सिंक में, तो लगा दी। ये भी सक्सेसफुली हो गया था हमारा काम और ये परफेक्टली फिट हो गई थी। तो मतलब थोड़ी परेशानी आई पेश। ओके, तो अब बारी है मदरबोर्ड को सीपीयू में लगाने की। और सॉरी, क्या बोल रहा हूँ यार, मदरबोर्ड को क्या पीसी केसिंग में लगाने की। सो अगेन ऑफ कैमरा करना पड़ा मुझे ये, और लगा के मैंने आपको दिखाया। मैंने तमाम कंपोनेंट्स जो है वो इसके लगा दिए, जो काम के कंपोनेंट्स थे मैं फिट कर दिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये जैसे फ़ैन हो गया वगैरह वगैरह चीज़ें, कोई चीज़ रहे ना, वायर्स वगैरह, वो फिट करने में थोड़ी परेशानी आ रही थी कि किस तरह ऐसे रुकाऊँ। इशू कर रहा था, फिर भी किसी न किसी तरह मुझे उसे रुकाना था। जो गैस की वायर्स वगैरह मैंने लगा दी, और जो भी इशू आ रहे थे उन्हें देखना पड़ा किस तरह करना है। सॉरी गाइस, यहाँ भी मैं वीडियो बनाना भूल गया कि आपको वायरिंग दिखाऊं मैंने किस तरह की, पर ये आप खुद भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो और दूसरा, हम सबका मदरबोर्ड में भी डिफरेंट हो, तो आप, मुझे नहीं पता आपके पास किस तरह की वायर्स लगेंगी, मेरे पास किस तरह की। तो यहाँ आ जाते हैं मेरे जीपीयू की ओर, जहाँ मैं इस पे भी थर्मल पेस्ट लगा रहा हूँ। तो मेरे जीपीयू पे भी लगाई और उसकी हीट सिंक पे भी जो है मैंने थोड़ी लगाई, एंड देन उनसे हाथ की मदद से, उंगली की मदद से मैंने उसे फैला दिया, जो कि इक्विपमेंट से और ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इक्विपमेंट्स मिलते हैं थर्मल पेस्ट और इन तमाम चीज़ों के लिए, तो वो आप बाय कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अच्छे से अच्छी थर्मल पेस्ट ख़रीदें, वही ज़्यादा कामयाब होगी जो अच्छी थर्मल पेस्ट होगी। ओके, तो स्क्रू टाइट हो गए हैं बिल्कुल, जीपीयू A1 हो गया है, न्यू हो गया है। तो अब बस जीपीयू को फिट करना है उसकी अपनी जगह पे, और जो है वो PCI स्लॉट में लगेगा। मेरे पास 2 GPU PCI स्लॉट्स हैं, यानी कि 2 GPU की जगह दी गई हैं। अब वो मर्ज़ी पे है कि आप किस वाले में लगाते हैं, 1 and 2। सो मैं ब्लैक वाले में से फ़िट करूँगा कि वो PCI स्लॉट 1 है। यार मैं तो एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसीलिए एक हाथ से GPU लगाया, पर आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर रेम्स टूट गई, GPU की जो होती है बहुत नाजुक होती है, वो अगर टूट गई तो GPU किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे डेयर नहीं करने चाहिए, ऐसे ख़तरनाक डेयर्स, ख़ासतौर जो गेमर्स हैं वो इस चीज़ को समझें। ओके, सो ये PCI स्लॉट थोड़ा मसला कर रहे थे, इनको सेटअप किया और थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लिए कि कैसा लग रहा है PC। तो
थोड़ा मसला कर रहा था। आप नीचे देख सकते हो प्रिंटर वाला स्लॉट ऊपर नीचे हो रहा था तार की वजह से, तो उसे भी थोड़ा सेट करके रुकाना पड़ा। एंड देख सकते हैं आप हर चीज़ परफेक्टली लगती अल्हम्दुलिल्लाह, और क्लीन हो गया, क्लियर हो गया। बहुत मिट्टी जमी हुई थी वो साफ़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो एवरीथिंग वर्कड फाइन। और अब जो है हम चलते हैं रैम क्लीनिंग की और बस इनको क्लीन करना है और कुछ ज़्यादा साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्लीन करना है और अच्छे से इन्हें जो है अपने पीसी में लगाना है। तो अब क्लीनिंग का तरीका देख लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान में रैम्स को लेकर एक बड़ी फ़नी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ रैम साफ़ करने को नेशनल फिक्स समझा जाता है। कोई भी मसला हो पीसी का, आप इवन अपने दोस्त को ये भी कहना जी यार मेरी गेम में एरर आ रहा है, वो कह देगा जी रैम साफ़ कर लो ठीक हो जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप उससे कहो जी पीसी देर से स्टार्ट हो रहा है, या कोई भी मसला बता दो ना, वो कह देगा रैम। तो रैम फिक्स हमारा जो नेशनल फिक्स है कंप्यूटर का फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, इसके जी रैम साफ़ कर लो। तो ये अब कॉमेडी अब जोक बन गया है, बट किसी ज़माने में ये बिल्कुल रियल था कि यही करो, क्योंकि हो जाते थे ज़्यादातर इशू इसी की वजह से हो जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी क्लीनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसी वजह से ये ऐसा ही होता था। तो यहाँ मैं तमाम स्लॉट्स को फिक्स कर रहा था, तमाम साटा स्लॉट्स बहुत तंग किया साटा स्लॉट्स ने। तो मैंने इसके लिए टाइम लैप्स ऑलरेडी लगा दिया था ताकि मुझे कोई इशू ना हो। ये तमाम चीज़ें लगा लो। यहाँ हम फाइनली आ चुके हैं हमारे पीसी की ओर, इसे बिल्कुल सेटअप कर दिया है। एंड बिस्मिल्लाह करते हैं स्टार्टिंग। ओके, सो हार्ड ड्राइव वर्क कर रही है, हर चीज़ वर्क कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप देख सकते हैं मॉनिटर पे डिस्प्ले आ गया है, HP शो हो रहा है, बिल्कुल वही पीसी, वही मदरबोर्ड, वही चीज़ें। तो अगर कोई फेक कहता है तो कहता रहे, मैंने जो दिखाना था, मैंने जो आप लोगों को बताना था, पानी से क्लीनिंग हो सकती है। गूगल जानिए आप, गलत तो हो सकती है अगर आप उसे अच्छे से ट्राई करो। अगर आपको अच्छा तरीका, सही तरीका पता हो तो आप क्लीनिंग कर सकते हो। अभी मेरा पीसी बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे से वर्क कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं कोई 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं आया। सो आप भी क्लीनिंग करें अगर आपको चाहिए। यहीं तक थी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।